सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 11 वर्तनी व वाक्य शोधन करेंगे, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पेलिंग एंड सेंटेंस करेक्शन। वर्तनी क्या हुआ, स्पेलिंग, वाक्य क्या है हमारा, सेंटेंस, और शोधन मीन्स करेक्शन, यानी कि स्पेलिंग एंड सेंटेंस करेक्शन। यानी कि जो हमारा इनकरेक्ट होगा उसको हम क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे, शुद्ध करेंगे। यानी कि जैसे अशुद्ध को हम शुद्ध करेंगे। आई होप आपको पाठ अच्छे से समझ में आया होगा कि हमारे पाठ में क्या दिया हुआ है, कि पाठ का जो हमारा नाम है। ठीक है, तो अब हम चैप्टर पढ़ते हैं। हमारा क्या है, शब्दों की शुद्ध वर्तनी एवं व्याकरण के नियमों का ज्ञान न होने के कारण कभी कभी हमसे शब्दों के उच्चारण में एवं वाक्य लिखते समय कुछ अशुद्धियाँ हो जाती हैं। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है कि शब्दों की शुद्ध वर्तनी यानी कि करेक्ट स्पेलिंग एवं जो हमारी व्याकरण है, हमारी ग्रामर है, उसके जो नियम है, रूल है, उसका अगर हमें ज्ञान ना हो, नॉलेज ना हो, तो उनके कारण क्या होता है, कभी कभी हमसे क्या होता है, शब्दों की उच्चारण गलत हो जाता है, प्रोनाउंसिएशन हमारी गलत हो जाती है, या लिखते समय कुछ अशुद्धियाँ हो जाती है, यानी कि गलतियाँ हो जाती है। जैसे कई लोग रिक्शा को इसका लिखते हैं, रबड़ी को लबड़ी लिखते हैं, सब्जी को सब्जी लिखते हैं, सगाई को शगाई बोलते हैं। ठीक है, वे लोग जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। जैसे कि रिक्शा को रिस्का लिखेंगे, रबड़ी को लबड़ी लिखेंगे, और सब्जी को सब्जी लिखेंगे। जैसे मैंने क्या कहा था कि ऐसे लिखते हैं और ऐसे ही वो बोलते हैं। जैसा वो बोलेंगे तो फिर क्या करेंगे, लिखेंगे भी। ठीक है, फिर क्या है, जिससे भाषा का रूप अशुद्ध हो जाता है। क्या होता है, अशुद्ध हो जाता है। व्याकरण के नियमों का ज्ञान न होने के कारण सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि शब्दों को लिखने बोलने में गलतियां हो जाती हैं। अगर हमें व्याकरण के नियम नहीं पता होगा, उनकी नॉलेज नहीं होगी, उनका ज्ञान ना होगा, तो उनके कारण क्या होगा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि शब्दों को लिखने व बोलने में गलतियां हो जाएंगी। ठीक है, निम्नांकित चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यानी कि जो चित्र है नीचे दिए हुए हैं, उनके वाक्यों को हमने क्या करना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। जैसे कि पिताजी दफ्तर चले गए। सेकंड पिक्चर में क्या है, मैंने खाना खा रहा हूँ। अब उन्होंने देखो, मैंने बोला क्या है, दफ्तर, लेकिन दफ्तर लिखा हुआ। ठीक है, मैंने खाना खा रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान से सुना आपने कि इन वाक्यों में क्या है। इन वाक्यों में गलतियां का कारण क्रमश उच्चारण तथा वाक्यों के नियमों का ज्ञान न होना है। इन वाक्यों को शुद्ध रूप है क्या है, पिताजी दफ्तर चले गए, यानी कि ऑफिस चले गए, यहाँ पर दफ्तर है, और यहाँ क्या है, दफ्तर है। मैंने खाना खा रहा हूँ, मैंने कोई वाक्य बन रहा है, यानी कि जो अशुद्ध प्रोनाउंसिएशन आ रही है, अब हम इसे शुद्ध करेंगे। मैंने, कई जगह हम क्या लिखेंगे, मैं खाना खा रहा हूँ। क्या है, मैं खाना खा रहा हूँ। ठीक है, मैंने खाना खा रहा हूँ, ये तो कोई वाक्य ही नहीं है, तो क्या है, मैं खाना खा रहा हूँ। अधिकांशतः शुद्ध लिखे जाने वाले कुछ शब्दों का शुद्ध रूप इस प्रकार है। जैसे कि यहाँ पर अशुद्ध दिया हुआ है, यहाँ पर शुद्ध दिया हुआ है। आशीर्वाद, अब आशीर्वाद श की मात्रा पे र लगा हुआ, लेकिन व पे र आता है। ठीक है, असमर्थ ऐसे लिखते हैं, पत्थर गलत है, पत्थर आदत तो पृष्ठ यानी कि जो पेज होता है, ऐसे ही चुनौती, आज्ञा, पर्वत, चलाक। आपको ये शुद्ध अशुद्ध अच्छे से समझ में आए होंगे कैसे इन्होंने दे रखे हैं। आगे क्या है, आगे भी इन्होंने ऐसे ही शुद्ध अशुद्ध शब्द दिए हुए हैं। वक्त, वरत, वरत, और यहाँ पे व के नीचे रो। ठीक है, नमस्कार, तिथि, ऋतु, धर्म, निर्माण, अमृत, शादी, ये हमारे क्या है, शुद्ध है। और यहाँ पर अशुद्ध दिए हुए, यानी कि वन, कृषि, यजमान, पड़ोसी, वायु, दोष, भक्ति, कक्षा, डॉक्टर, ये हमारे सारे क्या है, शुद्ध। और यहाँ पर इनके सामने इनके सबके अशुद्ध शब्द लिखे हुए हैं। ठीक है, आगे क्या है, वाक्यों में होने वाली सामान्य अशुद्धियाँ इस प्रकार है। अब वाक्य पढ़ते हैं, पहले तो हमने स्पेलिंग पढ़ी, अब हम वाक्य पढ़ेंगे। यानी कि पहले हमने वर्तनी पढ़ी थी, स्पेलिंग पढ़ी थी, अब हम वाक्य सेंटेंस करेक्शन करने वाले हैं। कैसे है, अशुद्ध वाक्य यहाँ पर है और शुद्ध वाक्य यहाँ पे है। तुम कब आया,
हम तो बोलते ही नहीं बेटा ऐसे कि तुम कब आया, हम क्या कहते हैं तुम कब आए, ऐसे पूछते हैं ना कि तुम कब आए। सेकंड में क्या है, ये किसकी पुस्तक है, यह किसकी पुस्तक है। मेज में पुस्तक रखो, कोई मेज के अंदर पुस्तक रख सकता है, नहीं रख सकता, तो मेज पर पुस्तक रखो, यानी कि मेज पर टेबल पर पुस्तक रखो, ठीक है। उसने आंखें नीचे कर ली, तो यहाँ पर क्या है, बिंदु का जो हमारा अशुद्ध निकल रहा है कि यहाँ पर अशुद्ध क्या है कि हमारे, उसने आंखें नीची कर ली, ठीक है। वृक्ष पर से पत्ते गिरे, क्या है शुद्ध, वृक्ष से पत्ते गिरे। आज मौसम बड़ी सुहावनी है, आज मौसम बड़ा सुहावना है। मैंने तुम का काम कर दिया, तुम का भी ये भी अशुद्ध ही है, मैंने तुम्हारा काम कर दिया। राम मेरा अभिन्न मित्र है, राम मेरा अभिन्न मित्र है। नाइन्थ क्या है, हम सब कुशलता से हैं और हम सब सकुशल हैं, ठीक है। कुशलता से का क्या हो गया, सकुशल हो गया। ऐसे ही लास्ट क्या है, कृपा करके दर्शन दो, क्या है, कृपा करके दर्शन दीजिए। ये हमारे सारे क्या है, शुद्ध वाक्य है, क्या है हमारे शुद्ध वाक्य, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि वर्तनी वो वाक्य शोधन में क्या डिफरेंस होता है, यानी कि जो हमारे अशुद्ध वर्ड है वो हमने पढ़े, फिर जो सेंटेंसेस है, वाक्य है, वो हमने पढ़े। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना, रिवाइज करना, ओके। तो आप सारे पढ़ना कि शुद्ध वाक्य क्या है, अशुद्ध वाक्य क्या है, शुद्ध शब्द क्या है, अशुद्ध शब्द क्या है, ओके। That is sufficient for today. Thank you and have a nice day.